आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का हित मोक्ष ही है। मोक्ष पूर्ण सुखरूप दशा का नाम है। आत्मा में ही सुख नाम का गुण है, इसलिए उसमें से अनंत सुख उत्पन्न हो सकता है और वही अनंत सुख ही मोक्ष है। परंतु वो मोक्ष उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा? अनंत सुख हमारे आत्मा में से उत्पन्न क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारे अंदर दुख देने वाले भाव उत्पन्न होते हैं। दुख देने वाले भावों को आश्रव कहते हैं, विभाव कहते हैं, या एक अक्षर में कहे तो, एक शब्द में कहे तो इच्छा। इच्छा से ही वो दुख रूप भाव उत्पन्न होते हैं, जिससे अनंत सुख उत्पन्न नहीं होता। एक छोटी सी भी इच्छा रही तो अनंत सुख नहीं आएगा, बारीक सी इच्छा भी। इसलिए इच्छा जहाँ है वह दुख है, इसलिए इच्छा का अभाव करना सो ही मोक्ष है। और इच्छा का अभाव करने का प्रयत्न जो होता है, मार्ग जो होता है, वही मोक्ष मार्ग है। तो ये मोक्ष और मोक्ष मार्ग किसको होगा, कब होगा? तो कि जो पुरुषार्थ करेगा उसको होगा। जब काल लब्धि आएगी तब इच्छा नशेगी नहीं। होनहार में होगा, इच्छा नाशने का तो होगा, ऐसा नहीं है। या कर्म जब हमारा पीछा छोड़ेंगे तब इच्छा का नाश नहीं होगा। जब हम पुरुषार्थ करेंगे तब इच्छा का नाश होगा। तो कितने लोगों ने पुरुषार्थ किया, उनको तो नहीं प्राप्त हुआ। तो गलत पुरुषार्थ की बात कर रहा है। उनके पुरुषार्थ को हम पुरुषार्थ नहीं मानते। वो तो संसार बढ़ाने का पुरुषार्थ था, यानी इच्छा बढ़ाने का पुरुषार्थ था। इच्छा के नाश करने का यदि कोई पुरुषार्थ करता तो उसको प्राप्त होती है। ऐसे कितने जीवों ने आज तक प्राप्त किया। तो इच्छा नाश करने का उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा, जो सच्चे उपदेश से तत्व का निर्णय करते हैं उन्हें इस इच्छा के नाश का उपाय प्राप्त हो जाता है। अब कैसे समझते हैं इसको कि तत्व का निर्णय करना अर्थात क्या? कि पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिनेंद्र भगवान की वाणी सच्ची वाणी है और इस वाणी में 7 तत्व कहे हैं। इन 7 तत्वों का हमारे को विश्वास करना है। तो 7 तत्व में 2 तत्व जीव और उसमें एक जीव अर्थात मैं। हमें हमारे वस्तु का निर्णय करना होगा। क्यों? हम तो इच्छा के नाश करें कि हम आत्मा को पहचाने? प्रश्न है। मोक्ष मार्ग को क्या बताया आपने कि इच्छा का नाश करना है, और बीच में मैं कहाँ से आ गया? आप समझिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इच्छा के नाश करे कि आत्मा को जाने? अब पूरी जिनवानी देखो, अगर आप जो प्रवचन वगैरह सुनते जा रहे भी तो वह बोलते खुद को जाने, खुद को जाने। फिर वो हमारी सुखी होने के ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं हो रहा ना। समझे कि नहीं? देखो, हमारे को सुखी होने के लिए पैसा कमाना चाहिए, ये अंदर बैठा हुआ है। समझे कि नहीं? तो सुखी होने के लिए आत्मा को जानना, ये कभी नहीं बैठा हमारे। सच बताओ, है क्या नहीं? मैं लॉजिक बता रहा हूँ। सुखी होने के लिए आत्मा को क्यों जाने? मतलब आत्मा को जानो जानो को बहुत उपदेश हमारे कान पर पड़ रहा है और हमने बहुत बार सुन लिया, परंतु इसका कनेक्शन मेरे सुख से है, ये कैसे समझ में आएगा? तो उसको कनेक्शन समझने की ज़रूरत है कि आत्मा को जानने से सुख का क्या कनेक्शन। तो हमने बताया, देखो, हम दुखी खाए से है, हमारे अंदर हम वस्तु को है, जीव वस्तु। कौन सा गुण है हमारे अंदर? सुख गुण। कितना सुख निकल सकता है उसमें से? अनंत, अव्यबाद, है ना, अमर्यादित और अनंत काल तक। तो वो निकल क्यों नहीं रहा? क्योंकि इच्छा चल रही है। तो इच्छा जो है, इसके नाश के लिए, है ना, हम प्रयत्न करेंगे। आत्मा को क्यों जानना? तो कहते हैं, तुझे इच्छा कब होती पता है कि तुझे? जब तू पराई वस्तु में मूर्छित या मोहित होता है, तब तो इच्छा उत्पन्न होती है। समझे कि नहीं समझे? तूने अहमपना देह में स्थापन किया तो तुझे तो तुरंत 5 इंद्रियों के असंख्यातों छेदों से निरंतर इच्छाएं, अनंत इच्छाएं विषयों की ही उत्पन्न होने लग जाएगी। देखने की, सुनने की, स्मेल की, टेस्ट की, टच की। अनंत इच्छाएं तो इंद्रियों में ही गर्भित है।
फिर तुझे वहाँ पर मान कैसा चढ़ेगा, देह का, उसको सुंदर दिखाने का, प्रसिद्ध करने का, वो इच्छाएं तुझे तड़पाएगी। समझे कि नहीं? तुझे इस शरीर को प्रसन्न रखने के लिए घर, गाड़ी, बंगला, पैसे आदि आदि की ज़रूरत पड़ेगी। फिर तुझे उसके लिए तू किसी का बुरा करने की भी इच्छा कर सकता है। समझे कि नहीं? तो इच्छा करने का जो उगम स्थान है वो है मोह। समझे क्या? मोह ही यानी दर्शन मोह, यानी स्वयं का विस्मरण और देह में एकत्व। समझे कि नहीं? श्रद्धा गुण की जो पर्याय निकल रही है वो अहमपना स्थापन करेगी यदि देह में, तो वहाँ से ही तुरंत सात भय, समझ रहे कि नहीं, सप्त भय तुरंत उसी के साथ आ जाते हैं। समझ रहे? ये लोग भय, परलोक भय, पूरे नाम से मत समझना, इस जिंदगी की पूरे टेंशन चालू हो जाएंगे तुझे, अगले भाव के भी टेंशन चालू हो जाएंगे, मरने का डर चालू हो जाएगा, पीड़ा, शरीर की पीड़ा का डर चालू हो जाएगा। समझे कि नहीं? ऐसे पूरे डर चालू हो जाएंगे तुझे अंदर। और 8 प्रकार के मद प्रारंभ हो जाएंगे। क्या? कि तुझे ज्ञान का घमंड आएगा, शरीर के चेहरे का घमंड आएगा, पैसे का घमंड आएगा, प्रशंसा का घमंड आएगा, तुझे सब घमंड आएगा। 8 प्रकार के घमंड तुरंत ऐड हो जाएंगे। समझ रहे? और अनंत इच्छाएं, यानी वो अनंत इच्छा, यानी मैं अगर आत्मा में अहमपना स्थापन नहीं करूँ तो ये श्योर शॉट है कि मुझे अनंत इच्छाओं से तड़पना पड़ेगा। इसलिए आत्मा को जानना की जरूरी है। आत्मा को जानते ही तुम्हारी अनंत इच्छा सीधी 100, 200, 500, 1000 पर आ जाती, अनंत की क्वांटिटी। और वो जो बचती है वो चारित्र मोहनी के निमित्त से होती है, और वो भी नाश होने ही वाली है। समझे कि नहीं समझे? ये बात याद रखना। क्या बोला? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आत्मा का और सुखी होने का कनेक्शन क्या, वो आज बताया मैंने आपको। समझ में आया क्या? क्योंकि आप आत्मा नहीं मानो खुद को, तो देह मानो, और तुम इच्छा का, एक इच्छा का अभाव करो। मैं क्या बोला आपको? देह को मैं मानने वाले एक इच्छा का भी अभाव ओरिजिनली नहीं कर पाते। जैसे उसको अगर आलू छोड़ने को बोला हमने, तो वो छोड़ तो देगा शरीर से, लेकिन अंदर आत्मा से नहीं छूटता वो, है कि नहीं? उससे एक भी चीज़ छूटती नहीं, याद रखना। देह को मैं मानने वाले से उन्हें कितनी तीव्र इच्छा रहती, सोचो। वो नियम भी तोड़ देता है, बोला कि बहुत बार नियम ले लेके भी तोड़ता है, सुना है कि नहीं? तो फिर इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि उसकी इच्छा कितनी प्रबल होती है जो देह में अहमपना स्थापन करती। समझे क्या? अब और आगे बात बताता हूँ कि वो देह में अहमपना स्थापन करने वाले अगर इच्छा नाश करने के लिए चीज़ों को हटाते गए, त्याग करते गए, कि नहीं आप लोग इच्छा का अभाव करना है तो मैं घर छोड़ता हूँ, मैं पत्नी छोड़ता हूँ, मैं बच्चे छोड़ता हूँ, समझे कि नहीं, मैं जंगलों में रहूँगा, वन में रहूँगा, पहाड़ों पर रहूँगा, तो इससे होता क्या है बताओ? होगा कि नहीं? इच्छा नाश होगी क्या? इससे इच्छा नाश होगी क्या? प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सब छोड़ा हमने, पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले, खान पान, वनवास करते हैं, और पर्वतों पर, वन में, समझे, वहाँ पर वास करते हैं, तो इच्छा का नाश होगा का नहीं होगा? तो इच्छा का नाश नहीं होगा तो सुखी होने का कनेक्शन तो इससे बैठता क्या नहीं बैठता? समझे कि लॉजिक क्या है? सुख का कनेक्शन कहाँ से पकड़ना आपने? इच्छा के नाश से। रूल याद रखना एकदम। ये सब सिद्धांत एक गहरे गहरे, और मैं आपको पूरे लॉजिकली प्रूव करता हूँ, क्योंकि लॉजिक हमारे पास पूर्व कर्म के उदय से लॉजिकल बुद्धि हमारे पास, हर चीज़ का क्यों 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 खोजते रहते हैं। समझिए ना? बहुत जबरदस्त लॉजिक है। आत्मा जाने क्यों, इसका लॉजिक ये है कि वहाँ से इच्छा का आनंद, इच्छा का अभाव होता है। तो लॉजिक दिया मैंने आपको। अभी बता रहा हूँ मैं कि अगर हमने घर दार, गाड़ी, बंगले, परिवार सब छोड़ा, हमने दीक्षा ली, हम जंगलों में, पर्वतों पर गए, तो हमारे को सुख मिलेगा कि नहीं? इच्छा का नाश होगा कि नहीं होगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझना। आप तो आप देखोगे उसको, तो आप उसकी चमड़ी निकाल दो और नमक रगड़ दो, तो भी उसको इच्छा दिखेगी नहीं आपको कि यार कोई तो भी मेरे को इलाज कर दे। तो आप बोलोगे कि यही व्यक्ति है वो जिसने पूरी इच्छा का अभाव किया, और यही पूजनीय है, ऐसा लगेगा हमारे को। समझे? ध्यान से सुनना। जबकि जबकि बता, आपको बताता हूँ, ये ऐसे जीव किंचित भी इच्छा का नाश नहीं कर सकते जो देह में अहमपना स्थापन करते। समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? इसलिए पहले इच्छा का नाश करने के लिए देह का अहमपना यानी मिथ्यात्व का नाश करना पड़ता है, और फिर चारित्र का नाश करने के लिए वो व्रत आदि लिए जाते हैं। लॉजिक समझे क्या? समझे क्या? तो ऐसे जीव क्या करेंगे? तो आज उसने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, मैंने आपको बताया था, उसने रिएक्शन भी नहीं दी, तो क्या होता है? यहाँ से कहाँ जाएगा वो जीव? देवगति में। वहाँ पे क्या होगा? सब भोगेगा। क्यों? कहाँ से भोगा? कहाँ से होगा बता? मैं पूछता हूँ, भोगा कहाँ से?
अभिप्राय में बैठी हुई इच्छा है। आप समझे क्या? मतलब इच्छा कहाँ छुप के बैठती है? अभिप्राय में। और वो अभिप्राय में बैठी हुई इच्छा मतलब क्या? देह का अहमपना। वहाँ पर जब देह गति का शरीर प्राप्त करेगा तो वहाँ के देह शरीर में अहमपना स्थापन होगा, और फिर वहाँ पे देह की अंगनाएँ रहती है बहुत सारी, है ना, देवियाँ वगैरह वो जो भी रहती है, तो क्या होगा वहाँ पर? विचार करो। इसलिए देह का अहमपना स्थापन जब तक नहीं होगा, समझेंगे, जब देह का अहमपना स्थापन करना बंद जब तक नहीं होगा तब तक इच्छा का नाश आप नहीं कर सकते। समझे कि लॉजिक? इसलिए आत्मा में अहमपना और देह का अहमपना टूटना यही इच्छा के नाश का उपाय है, और इसी से भी सुख का कनेक्शन है। इन आत्मा को क्यों जाने हम? क्योंकि फिर तुझे इच्छा का अभाव करने का उपाय मिलेगा। अगर आत्मा को जानेगा नहीं तो तेरी इच्छा का अभाव नहीं होगा, इससे तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी सुख ही नहीं होगा, तो कभी नहीं। तो चाहे जंगलों में चले जा, समझेगा? और देवगति वाले को तो हमने पहले ही बोल दिया, जो विमानवासी होता है, समझ गए? इसलिए आपको बता रहा हूँ, तो देवों को तो इच्छा भी नहीं करनी पड़ती, पता है आपको, भोगों के लिए। आपको पता है कि उनको भोजन की भूख लगी तो अमृत अपने आप झड़ जाता है, और देवांगनाएं प्राप्त करने के लिए भी कोई प्रयत्न नहीं, मेहनत, दिन रात दुकान पे बैठना नहीं पड़ता उनको, समझे क्या? वो बाय डिफ़ॉल्ट है, उनको बिना इच्छा के दिखेंगे आपको, आप बोलेंगे तो एक भी इच्छा नहीं करते, उनको तो अपने आप मिल रहे हैं, तो भी अभिप्राय में तो बैठी हुई है ना इच्छा है। आप समझे क्या कह रहा हूँ मैं? लॉजिक समझना आप। तो कहना क्या है, तो इसलिए अगर आपको इच्छा का नाश करना है तो देह का अहमपना टूटे और आत्मा में अहमपना आए। लॉजिक समझ में आए? नहीं तो सुख कभी नहीं आ सकता, आपको तीन काल में नहीं आ सकता। हमने दीक्षा धारण नहीं करी, कि हमने भी सुखी वाले है पूर्व में, लेकिन देह का अहमपना आज भी टिका हुआ है। देखो अभी आगे देखो नया शरीर आया, विशाल नाम का एग्जाम्पल, और अहमपना स्थापन हो रहा है, और फिर इच्छा है कि नहीं, ये बताओ? तड़प रहे कि नहीं इच्छा से? सीधी सीधी बात है क्या नहीं? खुद के रियलिटी में जाओ, आज इच्छा से तड़प रहे कि नहीं? देह में अहमपना है कि नहीं? बताओ। फिर अब बताओ इच्छा नाश हुई कि नहीं? हमने दीक्षा धारी करी, अनंत बार लिखा, मुनिव्रत धारण अनंत बार। तो इच्छा नाश करने के लिए हमने कितने प्रयत्न करे? अनंत बार। पिछी कमंडल के सुमेरु पर्वत और माँ के आंसुओं के समुंदर, ये जिनवानी कहती है, इतना हो चुके हमारे। पिछी कमंडल के ढेर सुमेरु पर्वत जितने हो गए क्या, और माँ के आंसू के समुंदर बन गए। इतनी बात दीक्षा धारण करी हमने, बताओ फिर गड़बड़ कहाँ रह गई? वही जो गड़बड़ की बात मैं आपको बता रहा हूँ, देह का अहमपना। ठीक है, ये बहुत डेंजर चीज़ है, वो याद रखना। मैं आपको आचार्य कुंद की, यार अमृतचंद्र जी की लाइन है, प्रवचन सारजी में पढ़ी थी हमने, कि समस्त अविद्याओं का मूल असमान जातीय द्रव्य पर्याय का एकत्व। समझे कि नहीं? असमान जाति द्रव्य पर्याय विशाल नाम की, और इसका एकत्व हो जाना, समझ रहे? यही समस्त अविद्याओं का मूल है। पूरी अविद्या यानी जितना भी इस जीव के साथ बुरा होता वो इस देह के एकत्व से ही होता है, समझ रहे? समस्त दुख का कारण ये देह का एकत्व है। ठीक है, अब फिर हम देह में एकत्व नहीं करेंगे तो हम किस में एकत्व करें? तो फिर हम आत्मा में करें, तो आत्मा तो दिखती नहीं, ये भी प्रश्न था। तो कहाँ नहीं दिखती? हमने तो सिद्ध किया आपको आईने के दृष्टांत से भी और चेयर के दृष्टांत से भी, कि आईने में चेहरा दिखता है कि आईना दिखता है? बताओ, आईने में चेहरा है कि वो आईना है? इसलिए आईने को मंगल द्रव्य में पकड़ा गया, पता है आपको? क्योंकि वो डायरेक्ट आत्मा को दिखाता है ना, मंगल द्रव्य। इसलिए बेडरूम वगैरह में ढक के रखो बोलते हैं उसको, वास्तु का एंगल नहीं, वो पवित्र चीज़ है, बेडरूम में मत रखो भैया, या फिर ढक के रखो उसको। लॉजिक समझ रहे? तो आईने को मंगल द्रव्य का, तो क्यों मंगल द्रव्य? कि देखो आईने में आईना भी देखा जा सकता है और चेहरा भी। लॉजिक समझ में आया क्या? ये किसको सिद्ध करता है? ज्ञान की पर्याय। अब ज्ञान की पर्याय में आप बताओ, शब्दों को जान रहे हैं यहाँ के, कि तुम आत्मा को जान रहे हो? बताओ। तो उसी ज्ञान की पर्याय में से आत्मा भी जाना जा सकता है, और उसी ज्ञान की पर्याय से वो शब्द भी, यानी जो बाहर की चीज़ है चेयर, वो भी जानी जा सकती है। तो आज तक हमने क्या किया? वो आईने में से आज तक हमने चेहरा ही देखा था, अब आईने को देखोगे जिसमें से चेहरा दिखता है, वैसे ही ज्ञान की पर्याय से आज तक हमने ये जाना, वो जाना, वो जाना, वो जाना किया था, और उस ज्ञान की पर्याय से जानने वाले को जानना, यही सम्यक ज्ञान है, यही सम्यक ज्ञान की विधि है। जो एक अपनी लाइन सुनी होगी बहुत बार, कि ऐसे हर एक आत्मा ऐसी है जिसकी ज्ञान, प्रत्येक आत्मा में ज्ञान है।
पर धन्य वो है जिनके ज्ञान में आत्मा है। समझे कि नहीं? तो ज्ञान में आत्मा होने से तो क्या? जानन जानन को जानो। समझे कि नहीं? यानी जानन जानो का मतलब ज्ञान को जानो, ज्ञेय को मत जानो। तो ज्ञेय को कैसे जानेंगे? नहीं, ज्ञेय को जानने में गौणता करो। ज्ञेय को समझे कि नहीं? तो आपने क्या जाना? 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, जब छोड़ो ये सब उंगलियाँ, उंगलियों को जाना किसने? इस प्रति समय ज्ञान की पर्याय निकलना, उसमें बराबर उंगली दिखा रही तो लेफ्ट हैंड की, राइट हैंड की, ये सब ट्रेस होते रहता है। बताओ कि गजब का काम है वो। और हम बोलते, मैं तो बोलता हूँ आत्मा इतनी स्पष्ट होने पर अस्वीकार किसका चल रहा है तुम्हारा? क्यों कितना अस्वीकार करोगे? सच्चाई का अस्वीकार करोगे, परमात्मा पने का अस्वीकार करोगे, इसका दंड बहुत भयंकर है। सहन नहीं कर पाओगे तुम इसके दंड। समझे कि नहीं? अनंत काल तक निगुद वास करना पड़ेगा, जड़त्व का स्वीकार करना पड़ेगा, जड़त्व को अंगीकार करना पड़ेगा, क्योंकि चैतन्यता का अस्वीकार बहुत बहुत बड़ा अपराध है ये। परमात्मा पने का स्वीकार है अपने ही। समझे क्या? तो आत्मा है नहीं, कहा नहीं। हम बोलते किसको नहीं समझ में आ रही? बताओ, मैं बताओ किसकी आत्मा समझ में नहीं आ रही तुझे? नहीं, आत्मा समझ में नहीं आती। तो क्या ये किसको समझ में आया? है कि नहीं? कि समझ में नहीं आती है, बता तो हमारे को ये किसको समझा कि आत्मा समझ में नहीं आती? वही तो आत्मा है जिसको समझ में आया कि समझ में नहीं आती। समझे क्या? तो इतना स्पष्ट है। और वो छोटा मोटा नहीं बोला क्या? आत्मा मतलब छोटी मोटी चीज़ नहीं, परमात्मा। प्रभु आपने एक गायक बताया है ना, रविंद्र जी की रचना है, तिहु लोक में नाथ अनुपम जिताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। देखो आगे क्या है, विस्मय से प्रभुवर था तुमको निरखता, महामूढ़ दुखिया स्वयं को स्वयं समझता, स्वयं ही प्रभु हूँ दिखे आज मुझको, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही हो, मैं चिन्मात्र गायक हूँ अनुभव में आया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। अगर एक एक लाइन ऐसी क्या बताओ आपको मैं? स्वयं ही प्रभु हूँ दिखे आज मुझको, क्या बोल रहे हैं आप? वो सिर्फ आत्मा नहीं, वो परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा, ये परमात्मा प्रकाश की लाइन है। शायद यह योग सार की दोनों में से एक है। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। समझे कि नहीं? यहाँ पे आत्मा नहीं, ये परमात्मा है। और उसकी उपेक्षा, अपने आत्म तत्व की, अपने परमात्मा की उपेक्षा, वही तो दंडनीय, वही संसार है, वही दुख है और कुछ है ही नहीं। और यही अपराध है, यही दंड है। हम संसार में भटक रहे तो कौन से दंड के में? किसका दुख दिया हमने? किसको दुख दिया? किसको दुख दिया जिसके दंड में हमारे को जेल मिल रही है? ये कर्मों की जेल क्यों है? किसका विराधना कर दिया हमने? उस परमात्मा की विराधना का ही तो दंड है, चार गति। और क्या होती है? क्यों अस्वीकार है? कितना अस्वीकार, कितना द्वेष! सुन सुन के भी उपेक्षित कर देते। सुनेंगे बाद में देखेंगे, है क्या नहीं? इतना उपेक्षा करते हो। अभी इसी वक्त देखा जा सकता है जिस आत्मा को, उसकी उपेक्षा करना। समझे क्या नहीं? हम बोलते बता क्यों नहीं दिखती तुझे? तो सच में आना कोई हमारे पास कि मुझे दिखती नहीं, हम दिखाएंगे उसको। कोई आए तो सही, कोई मांगे तो सही अपना स्वरूप, है क्या नहीं? तो सब कैसे हो गए फिर बताओ? उस देह में हिप्नोटाइज्ड हो गए हैं। वो देह जो आई उसमें हिप्नोटाइज हो जाता है, और वो भोगों से और हिप्नोटिज्म बढ़ाता है ना? दिन भर हिप्नोटाइज रहता है, और उसको हम हिप्नोटिज्म से बाहर आ रहे, बुला रहे तो आता नहीं, उसको हड्डियाँ पसंद है ना? हिप्नोटिज्म ने बता दिया कि तू कुत्ता है, तो हड्डियों के पीछे भागता है। उसको उपदेश से हम उसको बता सकते हैं कि तू मनुष्य है, कचरा कुंडी में मत जाया कर। समझे क्या नहीं? तो जाता है वो हड्डियों की खोज में। समझ रहे क्या नहीं? और उसको बोर लगते हैं, वो बुरे लगते हैं जो उपदेश देते हैं, और वो अच्छे लगते हैं जो हड्डियाँ देते हैं। तो भगवान जी से भी आके वो हड्डियाँ मांगता है, जबकि भगवान जी तो तुझे उपदेश से तुझे तेरा परमात्मा पद बताने वाले थे। यहाँ पर भी आके पुण्य बंधन से आता है वो, यानी हड्डियाँ मांगता है। समझे क्या? तो पुण्य प्राप्ति के लिए भगवान जी ये, फिर वैसे क्यों चाहिए तुम्हारे को? नग्न दिगंबर, हाथ पे हाथ धरे हुए, आत्म ध्यानस्थ, वो क्यों चाहिए तुम्हारे को पुण्य बंधन के लिए? वो तो बहुत बाजार लगे वहाँ पुण्य बंधन के लिए चाहिए। तो परमात्मा तत्व तो बताने वाले है, तुझे तो स्वयं को भगवान बताने वाले परमात्मा है। फिर हम अस्वीकार करते, भगवान जी का अस्वीकार है ये, उनके उपदेश का अस्वीकार है, उनके उपदेश की उपेक्षा है। और यही जिनवानी की उपेक्षा है, यही जिनवानी का अनादर है कि हम अपनी सत्ता को स्वीकारने को तैयार नहीं है। तो ये जिनवानी का अनादर नहीं है, यही अनादर है।
देश शास्त्र गुरु की विराधना, यही विराधना है वो कि पैर लग गया कभी गलती से, गलत तरीके से उठा लिया, वो विराधना तो एक पिद्दी सी है। उनके उपदेश का स्वीकार, ये विराधना बड़ी विराधना होती है। सही है कि नहीं? पापा को गलती से पैर लग गया, हमने पैर भी पढ़ लिया, विराधना हो गई। और पापा जो बोल रहे हो सुन रहे नहीं हम, तो ये कैसी विराधना है? पापा के विरुद्ध में काम कर रहे हैं यदि हम, तो ये विराधना बड़ी विराधना रहती है भैया। ऐसा समझ रहे कि नहीं? इसलिए हम पूरे पुरुषार्थ करते दुनिया भर के, और एक पुरुषार्थ नहीं करते। बोलो कौन था? स्वयं को पहचानने का, ये स्वीकारने का कि मैं चैतन्य हूँ। समझे कि नहीं? ये मिट्टी का सोचो, पूरी मिट्टी से बनी हुई बॉडी, पूरी मिट्टी से बने हुए संयोग, और मिट्टी का आकर्षण जड़ चीज़ों का, जिसमें से ज्ञान दर्शन सुख कुछ निकलता नहीं। उन चीज़ों का दिन भर चिंतन करता है, उन्हीं का आग्रह, उन्हीं का संग्रह। बताओ क्या बोले हम? इंद्रिय के भोग मधुर विषम लावण्यमयी कंचन काया। बोलो आगे। ये सब कुछ जड़ की क्रिया। जड़ जड़ चेतन वस्तु जड़ में, भैया बोले थे ना एक बार आरंभ को, जड़ वस्तु के लिए चेतन रो रहा है। हाँ, किसके लिए? वो हमारे लिए चाहिए। वो जड़ वस्तु के लिए चेतन रोए, परेशान हुए। बताओ, पूरे जड़ चीज़ों का दिन भर जड़ ही जड़ घूमता है बुद्धि में। इसलिए बुद्धि जड़ यानी ज्ञानावरण इतना तीव्र होते जाता है कि वो जड़ जैसा दिखने लग जाता है। पेड़ जैसे एक जड़ दिखते हो, कि जीव थोड़ी दिखता कोई बात, इतना जड़ किया अपने ज्ञान को। समझे कि नहीं? तो ज्ञान को इतना जड़ कि जड़ का आकर दिन भर मुझे एक बार भी जड़ दिखे नहीं, कोई भी नहीं, मेरा ध्यान जाए ही नहीं जड़ की ओर। कोई व्यक्ति दिखे तो मुझे चेतन व्यक्ति दिखना चाहिए। सोचना चाहिए किसी बेचारे के साथ क्या क्या हो रहा है, देखो कैसे हिप्नोटाइज किया गया है उसको दिखाया जाता है कि उसका भाई है, उसकी बहन है, माता पिता है, बच्चे है ना। फिर वो कमाने धमाने के चक्कर में पूरा जीवन बीत जाता है, वो हिप्नोटिज्म से बाहर नहीं आता। इनको देख देख के कोरोना ही आती है हमारे अंदर, है कि नहीं? एक के प्रति द्वेष नहीं आता, ऐसा लगता है बेचारे कब निकलेंगे हिप्नोटिज्म से बाहर, कभी होगा क्या नहीं इनका, कभी काल आएगा कि नहीं आएगा, है ना? तो कब निकले ये सब इतने जीव पूरे उसको दर्शन मोहनी, वो हिप्नोटिज्म कैसे रेंद रहा है इन सबको, अनंत जीवों को। तो एक ही भावना निकलती है, प्रभु ये जो वाणी जो मुझे मिल गई है ना, मेरे भाग्य से, ये सबको मिले। कोई वो हिप्नोटिज्म में मरे ही नहीं बेचारा। और किसी को पुण्य का उदय ना मिले, रोटी ना मिले चलेगा हमारे को, लेकिन सबको जिनवानी जरूर मिले। वो एक बार हिप्नोटिज्म से बाहर आ गया तो उसको रोटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे कि नहीं? हम ये भावना बातें हैं कि सबको वही खाने को मिले, सबको अच्छा घर गाड़ी मिले। अरे उससे थोड़ी सुखी होगा वो जब निर्मोही होगा तो सुखी होगा। भ्रम से बाहर आएगा, हिप्नोटिज्म से बाहर आएगा तो सुखी होगा। पैसे से सुखी कौन हुआ है आज तक? विचार करो, हम इस भ्रम में बाहर ही नहीं आते। समझे क्या? तो क्या उपकार क्या करे? तीर्थंकरों ने कौन सा उपकार किया? आचार्य उपाध्याय साधु ने कौन सा उपकार किया? कौन सा? उपदेश ही उपकार है। उपदेश ही उपकार होता है। समझे क्या? मेरे से भी दस्तक्षम पर्व में कंट्रोवर्सी करी किसी ने, स्वाध्याय चालू था, मैंने बोला कि 4 दान में ज्ञान दान सबसे महान होता है। बोले नहीं, हमने सुना है, सब जन यही बोलते हैं कि आहार दान महान है। तो बताओ क्या आहार, सब तरफ चर्चा क्या है? आहार दान श्रेष्ठ दान। आहार दान महान है कि ज्ञान दान महान है? तो इसका लॉजिक बताना पड़ेगा हमारे, कौन सा महान है? ज्ञान दान। तो क्या आप घर पर बैठे हो तो आपको ये लगेगा, आप कहीं जाओ और तो वहाँ पे ज्ञान आहार दान को महत्व दिया जाता है। तो एकदम लॉजिकल है, मैंने बताया था, लेकिन उनकी इतनी बुद्धि नहीं समझने की। आप समझो, देखो आहार दान का बेनिफिट हाँ, कितनी देर तक? मैक्सिमम 1 दिन। औषधि दान का बेनिफिट कितने दिन तक? मैक्सिमम 1 साल, 2 साल। अभय दान का जीवन भर, और ज्ञान दान का अनंत काल तक। तो इसलिए आचार्य उपाध्याय साधु बोलो या तीर्थंकर भी बोलो, कौन सा ज्ञान देते हैं बताओ? ये ज्ञान ही देना है। तो क्या सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? कि देखो ये मोक्ष में प्रकाशक है, इसके पहले लाइन पे वो लर्न करो, रट्टा मारो, ये थोड़ी ज्ञान होता है। इसको ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान क्या? कि तू कौन है, जान पहचान।
और इसने एक बार जान लिया पहचान लिया तो अब इसका कितने काल का भला हुआ बता। अब गिन नहीं सकते उतने काल का भला किया जा सकता है उपदेश से। वो भी उपदेश कौन सा? आत्म का उपदेश। पहचान खुद को, भैया कौन है तू? ये शरीर है, मेरे को तो दिखता नहीं तू शरीर बिल्कुल। मुझे तो जीव दिख रहा है, तुझे क्यों नहीं दिखता जीव? मुझे दिख रहा है इस शरीर को जो बांध के लाया है पुराने कर्मों के अनुसार, और वो पर एक सामने जीव है मेरे, मुझे दिखता ही नहीं कोई स्त्री हो कोई पुरुष हो। ऐसे ही देखो खुद को भी और दूसरों को भी। और जब हम ऐसा देखते हैं उसको जागरूक करते हैं ना, वो जागता है, मोह खत्म हो जाता है, जाग जाता है। और वो जाग गया एक बार तो हो गया उसका कल्याण। जागो, जागने के लिए ही आए हैं हम, और जागने के लिए ही इतने पुण्योदय लेकर आए हैं, जिनमानी लेकर आए हैं हम, समझे क्या? तो जागने का ही पुरुषार्थ करना है, और वो पुरुषार्थ छोड़ के हम दुनिया भर के पुरुषार्थ करते रहते हैं। यही गलती है जो हम पढ़ रहे थे कल। ये जागने का छोड़ के हम क्या मोह नींद के जोर बोला है ना आपको, ये नींद है। देखो मोह को मदिरा भी कहा, निद्रा भी कहा, और हिप्नोटिज्म भी कह सकते हो। शराब है ये, समझे कि नहीं? और हिप्नोटिज्म है ये, मदिरा है, निद्रा है, और ये हिप्नोटिज्म, समझे क्या? हिप्नोटिज्म से तो सही बैठता है, एकदम लॉजिकल बैठता है। हिप्नोटिज्म का एग्जाम्पल याद रखना मेरा, कुत्ते वाला एग्जाम्पल, कि उसको हड्डियाँ पसंद है, उपदेश नहीं। और ज़्यादा हड्डियाँ मिल गई ना, ज़्यादा पुण्य का उदय आ गया, ज़्यादा हड्डियाँ मिल गई तो फिर तो उपदेश के पास आता ही नहीं वो। देखिए हमने अमीरों को, उनको हड्डियाँ ज़्यादा पसंद है और जिनमानी पसंद नहीं, आते नहीं सुनने को, जिनमान नहीं सुनना चाहते। सोचो यहाँ कॉलोनी में ही देख लो हालत क्या है, करोड़पति सब जन दिखेंगे ना स्वाध्याय वाले, कोई नहीं, हड्डियाँ पसंद है सबको, सब तरफ यही हालत है। मैं क्या बताऊँ आपको, इसलिए कल बात बोली थी कि इम्पोर्टेंट बात वापस रिपीट बोलता हूँ ताकि आपके अंदर बैठ जाए। पुण्य का उदय और भाग्य दो डिफरेंट थिंग है। पुण्य के उदय से आपको धन सामग्री मिलेगी, लेकिन भाग्य से आपको मोक्ष मार्ग और जागृति का मार्ग मिलता है। याद रखना, भाग्य तो जागृति का मार्ग और मोक्ष मार्ग मिलना, उसको भाग्य कहना। पुण्य का उदय भाग्य नहीं, मैं तो अभाग्य बोलता हूँ उसको, समझे कि नहीं? हम भाग्यवान हैं कि हमारे पास जिनवानी। पुण्य के उदय वाले हमारे सामने 1% भी नहीं है, याद रखना, 1% भी नहीं हमारे सामने। अंबानी हो जाए या कोई दुनिया का कोई भी आ जाए, एलन मस्क हो जाए, तो 1% भी नहीं हमारे सामने। भाग्य हमारा इतना जागरूक, सोचो ये जागृति की बात हम पंचम काल में बोल पा रहे हैं और आप सुन रहे हो, हमारा भाग्य छोटा है? सोचो आचार्य कुंद 2000 वर्ष पहले जो लिख के गए वो बातें आज तक हमारे पास है, तो हमारा भाग्य छोटा है? कितना बड़ा भाग्य हमारा, बीच में के लोगों ने कितनी मेहनत करी ताकि हमारे तक ये बात सुरक्षित पहुँचे। बहुत भाग्यवान है। तो इसलिए याद रखना, भाग्यवान वो जो पुण्य के फल की हड्डियाँ छोड़े और मुक्ति का मार्ग सुने। क्या? तो पुण्य की हड्डियों में ही, पुण्य के उदय की हड्डियों में उलझा रहे ना, वो भाग्यवान नहीं, वो हिप्नोटाइज्ड पर्सन, समझे क्या नहीं? ज़ोंबी जैसा घूमते रहता है जीवन भर, ज़ोंबी बताया था मैंने आपको, ज़ोंबी वो एक, समझे क्या? उसके ऊपर कर्म नहीं किया है, मोह नहीं है, फेंका उसको, खुद को मारने बैठा, और मैं तो अमीर हूँ, मेरी तो कितनी पर्सनैलिटी है, मेरे तो इतने बंगले हैं, समझे क्या? इसलिए जागृति का पुरुषार्थ करो, वो हम पढ़ते हैं अपने, चला जाओ। तो वो छोड़ के सब पुरुषार्थ करता है, सिर्फ वो वाला पुरुषार्थ नहीं करता। कौन सा? देखो 311 पर जो प्रश्न है उसका उत्तर पढ़ रहे थे स्टार्ट में ही, है ना? तत्व निर्णय करने में उपयोग न लगाए वह तो किसी का दोष है, तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयं ही मोह का अभाव होने पर सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। समझ में? क्या करने पर मोह का अभाव होता है? तत्व निर्णय। कौन सा तत्व निर्णय? जीव का। क्या जीव का? आश्रव का, बंध का, संबंध जब मोक्ष का। किसका? मैं स्वयं को जान गया तो मेरा मोह नाश हो गया। हमने क्या कहा? मैंने यहाँ जागृति लाई कि जानने वाला मैं हूँ, तो वहाँ पे दर्शन मुनि का उदय आता ही नहीं है। उदय को पूरा कन्वर्ट हो जाना पड़ता है उपशम में, शय में, शय उपशम में, या चारित्र मुनि में कन्वर्ट हो जाना पड़ता है उसको। मैं जागृत हो गया तो दर्शन मुनि फल देने की ताकत नहीं रखता, याद रखना। मैं जब सोता हूँ तब दर्शन मुनि उदय देता है मुझे, याद रखनी। सिंपल बात समझना, दर्शन मुनि तब ताकतवर है जब हम एक तो शराब के नशे में होंगे, या हम निद्रा में होंगे, या हम हिप्नोटाइज्ड होंगे।
तभी वो फल दे सकता है दर्शन मुनि, मैं तो वो फल नहीं दे सकता, उसकी ताकत नहीं है। मैं जागने को रेडी हो गया यहाँ पर, मैंने विवेक को जागरूक कर दिया, मेरे खड़ा कर दिया, उसको बोला मैंने कि बता अपन ये शरीर है कि नहीं। विवेक बोलता है ये अपना शरीर नहीं, बिल्कुल भी कल्पना भी मत करना। तो जो विवेक खड़ा है हमारा, यानी हमारा निद्रा, हमारी शराब और हमारा हिप्नोटिज्म टूट गया है जब हमारा, तो मुझे बता दर्शन मुनि फल कैसे देगा। वो आके बोलेगा तू विशाल है, मैं बोलूँ काय का विशाल, कहीं का विशाल, कौन है विशाल, क्या हस्ती कितने दिन तक है बता, ये अब भी है, अब भी गायब हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं इसका, आज के दिन का भरोसा नहीं। वो थोड़ी हूँ मैं, समझे कि नहीं समझे। वस्तुएं तो अनादि अनंत रहती है, हम सभी की सभी अनादि निधन वस्तुएं, सभी वस्तुएं अनादि निधन रहती है, मैं भी अनादि निधन हूँ, ये नहीं हूँ मैं ये। तो वो विवेक हमारा जागृत है, वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये अपन है नहीं, इसकी बातों में आने का नहीं, ये बताएगा आप लोग को। तो फिर जिसका विवेक जागृत होता है, जिसने स्वयं को जानने का पुरुषार्थ किया, उसको मोहिनी का उदय आता ही नहीं है, समझे क्या नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं बताओ, हम दर्शन मोहिनी का उदय आने दे रहे कि नहीं आने दे रहे, बता। अभी सुन लोगे तब भी तो मोहिनी का उदय आने दे रहे हो आप, तो बताओ फिर कौन तोड़ेगा, कौन इसको, फिर हम नहीं तोड़ेंगे तो कौन तोड़ेगा। आने देने दर्शन मुनि को उदय, बोलो क्यों आने दे रहे हो, कठिन काम है ये, जानने वाला नहीं समझ में आ रहा। कौन जान रहा है इतने देर से, काकी जी जान रहे जी, हम चेतन वस्तु है, ये स्वीकार करना होगा। इसे याद रखना, सुनना अलग चीज़ है, स्वीकारना अलग चीज़ है, समझना अलग चीज़ है, समझे कि नहीं। समझो स्वीकारो, सोचो झूठ कितने जल्दी एक्सेप्ट करते हो आप, और सच को इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। और दुनिया बोल रही कि विशाल है, तो लगे एक्सेप्ट कर लेता, और हम बोल रहे तो चेतन है, तुझे एक्सेप्ट नहीं करता, क्यों ऐसा। वो झूठे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मोहित भ्रमित लोग है, वो उनकी बातें सच लग। और यहाँ पे सर्वज्ञ भगवान की वाणी और सत्य महाव्रतियों की वाणी है ना, पवित्र जीवों की वाणी पे विश्वास नहीं, और उन लोगों पे विश्वास, ऐसा क्यों। इससे समझ में आ रहा है, होनहार कोटि तेरी, आप तुझे शायद यहाँ पर सम्यक स्वरूप तुझे परिणमित होना नहीं है, इसलिए तुझे इन बातों का विश्वास नहीं हो रहा। यदि तुझे सम्यक स्वरूप परिणमित होना होता इस समय, तो तू इस बात का तुरंत सुनता और तुरंत, समझे कि नहीं। मैं एक बात बताई थी दृष्टांत कि संदीप माहेश्वरी का वीडियो सुना था हमने, ठीक है। तो बोले कि मैं जो सेमिनार अटेंड करने को गया, तो सेमिनार अटेंड करने को गए ना, तो उन्होंने नोट पैड दिया, नोट पैड देते ना, पता है आज जब भी सेमिनार को जाते थे, तो बोले कि सबने नोट पैड लिया, मैंने भी लिया। तो बोले अब मैं सीखने वाला था आज कि क्या सिखाने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, बोले नोट पैड लिया, उसका पहला पेज फाड़ा, बाकी का दे दिया उनको वापस, समझे क्या। तो मुझे बहुत सारा नहीं लिखना है, इस सबसे कंक्लूजन क्या निकलेगा वो लिखना है मुझे बस, समझे क्या। बोले मैंने वो लाइन लाई, वो मेरी ज़िंदगी में अप्लाई कर दिया, आज मेरी देखो हालत क्या है, समझे क्या। तो मुझे आपको ये बोलना है फिर एक लाइन पकड़ो बस, सिंगल, मैं कौन हूँ बस इतनी, बाकी कौन ने कुछ सुनाता हो, वो पंडित जी से वो सुनाते, उधर से वो सुनाते, सब छोड़ो, एक लाइन लेके जाओ बस कि मैं चेतन वस्तु, बस खत्म, बस पूरा जीवन चेंज हो जाएगा, 360 डिग्री चेंज पूरा। कब पूरा शरीर के लिए जीते थे, आत्मा के लिए जीते। अब शरीर के साथ बुरा हो तो कुछ भी तकलीफ नहीं होती हमारे को, यानी आत्मा हमारी फल फूल रही है ना। कि श्रीमद जी को किसी ने बोला कि शरीर की हालत देखो क्या हो गई, ठीक है नहीं, लकड़ी जैसे हो गए पूरे, ठीक है नहीं, श्रीमद राजचंद्र जी। तो बोले पहले हमारे खेत में से पानी जा रहा था दूसरों के खेत में, तो फल फूल रहा था, ठीक है नहीं, अब समझे कि नहीं, और हमारा खेत सूख रहा था। आज हमारा पूरा पानी हमने हमारे खेत में डाल दिया, हमारा खेत फल फूल रहा है, वो बाजू वाले का खेत सूख रहा है, समझे कि नहीं समझे। तो हमारा खेत फल फूले है कि नहीं, शरीर का खेत सूखा भी पड़ जाए तो भी टेंशन मत लो कि दरिद्रता आ गई, रोग आ गया, अरे छोड़ो भाई क्या फर्क पड़े, समझे क्या। अपने अंदर बोलो, अपने बगीचे में रत्नत्रय के फूल खिलने चाहिए, ऐसा लिखा है अभय जी ने लाइन, बताओ कि नहीं बोलता मैं, अभी याद नहीं रही तुरंत, भक्ति में सुना था उनके, अब भी बहुत रोज बोलते हैं वो, ठीक है, तुरंत याद नहीं आ रही, आ जाएंगे 2-4 मिनट में, ठीक है। तो अपने बगीचे में रत्नत्रय के फूल खिलने चाहिए, समझे। और उधर रत्नत्रय के फूल खिले तो याद रखना, ऐसा आनंद में जीवन रहता है कि हमको क्या बताए हम आपको,
ना उसको किसी से कोई डर, ना किसी से कोई अपेक्षा, ना कोई इच्छा, ना कोई चिंता, ना कुछ परिणमन कराने का, ना कुछ प्राप्ति का आकर्षण, समझे कि नहीं। और दुनिया के सब परिणमन का सहज स्वीकार, कोई इष्ट कल्पना नहीं, है ना, कोई भ्रम नहीं, और बस अंतर से आनंद निकलते रहता है और वो पीते रहता है बस। ऐसा जीवन हो गया, सहज चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा, है ना। वो सहज जीवन जीने चाहिए अपन ने, है ना। हम क्यों कौन से ये फालतू के जीवन जी रहे बताओ, जिसमें इच्छाएं है, डर है, किसी से द्वेष है ना। सोचो सब भगवान है और हम एक हाथ से बैर बांध के बैठ जाते, मोह से। इधर से देह में एक पन्ना स्थापन करोगे तो किसी के साथ बैर बांध दोगे, तो जन्मोगे उसके साथ कितने काल तक, बैर तोड़ते तोड़ते, समझे क्या नहीं। और बैर बांध लोगे और जन्मोगे, मरोगे उसके साथ, समझेगा। सब भगवान है, को दिखते नहीं ना हमारे को भगवान, सब शरीरों से देखते हो ना तुम, ठीक है नहीं। तो उधर पीछे कौन है बता, शरीर के पीछे क्या है। शरीर ऐसा क्यों बना उसका, क्योंकि कर्मों ने बनाया, कर्मों ने बनाया ना, वो थोड़ी है वो चीज़। नहीं उसके भाव ऐसे है, भाव भी उसके नहीं, औदैहिक भाव है वो। उसको जो शरीर मिला उसके अनुसार उसको भाव आते रहते हैं, औदैहिक भाव है, तो वो उसके भाव भी नहीं है। उसके भाव तो चेतना रूप है। हमको कोई व्यक्ति दिखना नहीं चाहिए शरीर से, कोई ना शरीर से देखो किसी को, ना औदैहिक भावों से देखो, समझे क्या नहीं। उधर तो है भगवान ही, हम देख नहीं पा रहे, बैर बांधते रहते जिधर उधर, समझे क्या नहीं। एक भी बैर नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। हमने बताया नव लाइन, अगर आपके मन में बैर है तो मंदिर आना सैर है। एक भी बैर नहीं होना चाहिए अपने अंदर। किसका बैर भैया, हमको हर एक भगवान दिखना चाहिए, हमें को हर एक जीव भगवान दिखना चाहिए। मैं स्वयं भगवान, भगवान बाकी सब जीव भगवान है, किसका बैर है हमारे को। अरे कोई मार ले, समझे क्या नहीं। वो लाइन सुनी ना की जीवन असंच जगायचं असतं, तो मृत्यू अगर शरीर ले रहे, शरीर लेके जा रहा था तू, हो गया हमारा काम तो हो गया, लेके चल जाए। इतना मांगा, मांग के भी तूने क्या मांगा, शरीर मांगा, बस लेके चल, समझे क्या नहीं। ऐसा जीवन जगने का रहता, समझे क्या नहीं, ऐसा जगायचं असतं, है ना। देखो बढ़ते अपन, इसलिए मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना। ओके, क्या है मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ बताओ। अच्छा, उसमें फिजिकल एक्टिविटी कितनी इन्वॉल्व है, हाँ? ज्ञान गुण में ऐसे पूरे पूरे एक्टिविटी क्या करनी है आपको, ज्ञान गुण में। तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी का क्या कनेक्शन है क्या। तो हम तो पुरुषार्थ के नाम पर कोई फिजिकल एक्टिविटी समझते हैं, हाँ क्या नहीं। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। वो बहुत पुरुषार्थी, वो बहुत पुरुषार्थी, वो बहुत पुरुषार्थी, मतलब पूरा फिजिकल एक्टिविटी से काउंट करो तुम। इसलिए आज तक हमने जितने पुरुषार्थ किए हैं मोक्ष के नाम पर, पूरे फिजिकल एक्टिविटी डाले थे। और ज्ञान गुण में पुरुषार्थ करना तो वहाँ पे हमने किए नहीं, आज भी नहीं कर रहे हम। पूरा की पूरा ज्ञान गुण की पर्याय में पुरुषार्थ करना था आपको, है कि नहीं। निर्णय करने का पुरुषार्थ, निर्णय करते डिसीजन पे आओ, है कौन, अधूरा मत छोड़ो, है ना। मुझे बता, ज्ञान नहीं होना इसके 3 लक्षण कहे हैं, कौन से, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। तो मुझे आत्मा के प्रति, यानी मैं आत्मा हूँ, इस बात में संशय है, विपर्य है कि अनध्यवसाय, बताओ। आप अपनी केस जानो, ठीक है, बताओ। कहीं ना कहीं तो फंसे ना हम। सम्यक ज्ञान क्या होता है कि हमको पता चल जाए, अरे भाई मैं तो आत्मा हूँ भैया, ना शंका है, ना विपर्य है, ना निर्देश है। अब हम फंसे कि नहीं कहीं पे, बताओ, सच बताओ, किधर है हम। अधिकांश तो सभी विपर्य में है। जिन वाणी सुनने वाले संशय में आए होंगे, और बहुत दिन से सुन रहे तो अनध्यवसाय पे छोड़ दिया होगा यार कुछ तो भी, है कि नहीं। और किसी को जानना ही नहीं वो जब तक तुम जानोगे नहीं तो सम्यक ज्ञान होता नहीं है। सम्यक ज्ञान नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा तो मुक्ति मिलेगी कैसे। अभी तो सोचो हम कहाँ पे है, तुम अभी भी वही बोल रहे हो, सुन के अब तुम कहाँ चल जाओगे, विपर्य से संशय में आ जाओगे, बस इतना ही हो जाएगा। नहीं कुछ, अभी बहुत दिन तक संशय में रह के फिर तुम अनध्यवसाय में छोड़ दोगे उसको कि होगा कुछ तो भी देख लेंगे बाद में। क्या अर्जेंट है, कल कहाँ मरे जा रहे हैं अपन। ठीक है नहीं, ऐसे ऐसे बोलते बोलते अनंत काल बीत जाता। और यहाँ पे भी अगर तुम्हें बोलते हैं देखेंगे बाद में, तो अनंत काल लगेगा वापस बाद में, मतलब समझे। तो बता, अनध्यवसाय चल रहा है हमारा, ये विपर्य चल रहा है, संशय चल रहा है, तीनों भी नहीं चाहिए। पर मैं तो ये तो जीता जागता चेतन शरीर थोड़ी हूँ, ऐसा अपना ज्ञान बोलना चाहिए। जब ये ज्ञान बोलता है तो उसको याद रखना, कोई शरीर काटता हुआ है ना सामने, तो भी उसको एक टक्के का तकलीफ नहीं होती उसको। कैसे हाथी के पैर के नीचे, बताओ किसकी ताकत थी वो, दुनिया की ताकत बताओ मुझे कोई, कि हाथी को बोल रहे भैया तू कर तेरा काम, ये किस पे आधार पर है बताओ भैया। टोडरमल जी,
हाथी को बोल रहे देखो राजा ने जो ऑर्डर दिया है वो फॉलो कर, इंग्लिश में नहीं बोले होंगे, तो ये जो राजा ने आज्ञा दी है वो पालन करो, ये बोले होंगे, है ना। फिर बताओ, और फिर वो हाथ रख रहा है छाती पे और इधर एक टके की तकलीफ नहीं, कैसे हुआ ये? भेद ज्ञान की ताकत क्या समझते आप? वो सम्यक ज्ञान की ताकत, अरे भैया अपने एक चैतन्य को तो टच नहीं होता, अपना चैतन्य जो कितने सिक्योर्ड है एकदम 100%। ये ताकत कैसी रहती समझ रहे हैं आप? आत्मबल होता क्या है? ये आत्मबल है, ये आत्मबल का इससे अच्छा दृष्टांत क्या बताए हम आपको? मुनिराजू के स्वर की तो हजारों कहानियां हमारे पास, लेकिन एक गृहस्थ जीव भी इतना पुरुषार्थ कर सकता है ये बताना है हमारे को। तो सीता की कहानी देख लो या अंजना जी की देख लो या कितने की देख दो आप, क्योंकि हाथी सामने दबा रहा है छाती को और एक टक्के की तकलीफ नहीं, बताओ ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ भेद ज्ञान की ताकत है। इसको छोटा मत समझो तुम, स्वयं का स्वीकार करना। यदि आपने स्वीकार कर लिया खुद को तो याद रखना, कोई आके गला काट दे आपको एक टक्के की तकलीफ नहीं होगी, ये गारंटी देते हैं हम। करो ये सब काम, ये करने योग्य कार्य है, यही पुरुषार्थ करने को कहा जा रहा है। आत्मा का हित मोक्ष, और मोक्ष कैसे होता है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कौन सा करना है? ये पुरुषार्थ है वो। हम यहाँ पर अटक रहे, हम ये नहीं कर रहे अभी तक। याद रखना, जब तक संशय विपर्य अनध्याय तीनों दूर नहीं होंगे तब तक समझ लेना मेरे को पुरुषार्थ करना है। समझे कि नहीं? मुझे कब तक पुरुषार्थ करना है? जब संशय गायब ना हो जाए, जब तक विपर्य गायब ना हो जाए और अनध्याय गायब ना हो जाए। ये जानते हो कि तीन संशय विपर्य अनध्याय क्या रहता है? बताओ क्या की शंका? ठीक है, अजीब की जगह वर्ड से यूज करो, शरीर। मैं जीव हूँ कि शरीर हूँ? ठीक है, बोलो। यानी हाँ, वेरी गुड। अनध्याय। समझ रहे? संशय मतलब क्या? डाउट कि शरीर हूँ क्या आत्मा, ऐसा डाउट रहना। विपर्य का अर्थ क्या? मैं शरीर ही हूँ ऐसा ही जान लेना। और अनध्याय का अर्थ क्या? कुछ तो भी है भैया, शरीर होगा या आत्मा होगा। तो ये तीनों जब तक हमारे अंदर है तब तक समझना मेरे को अभी पुरुषार्थ करना है। ये तीनों को खत्म करना ही पुरुषार्थ है। ये तीनों खत्म होने पर ज्ञान सम्यक होने से तुरंत श्रद्धा सम्यक होती है, और यही सम्यक दर्शन ज्ञान सम्यक चारित्र को लेकर आकर केवल ज्ञान और अनंत सुख को उत्पन्न करा देता है। समझे कि नहीं? तो आपको सोचना कहाँ हमारे को पुरुषार्थ करना है, कहाँ करना है? ज्ञान गुण में। तो ज्ञान गुण में कौन सा पुरुषार्थ? तीनों को गायब करना, संशय विपर्य और अनध्याय को। समझे कि नहीं? तो ज्ञान का तीनों में से गायब हुआ तो ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। सम्यक ज्ञान के तीन दोष है वो, समझे कि नहीं? तो ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे, तो उसी सम्यक ज्ञान के साथ श्रद्धा गुण का सम्यक परिणाम आता है, जिसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं, है ना। तो फिर उपदेश कौन सा किया जा रहा है? बोलो, यही क्या कहा? वो उपदेश पढ़ो। इसलिए मुख्यतः से तो तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना। तो तत्व निर्णय में मतलब क्या? वो तीनों को नाश करना। निर्णय नहीं होने पर ही शंका होती है, निर्णय नहीं होने पर ही विपर्य होता है, निर्णय नहीं होने पर ही अनध्याय रहता है। समझे क्या? लॉजिक समझ रहे आप? तो निर्णय करना मतलब तीनों को गायब करना। लॉजिक समझा? देखो, तथा उपदेश भी देते हैं तो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है। तो जितने उपदेश दिए हमने आज तक, जिनमाने ने जितने दिए, जितने जिनेंद्र भगवान ने दिए, जितने मुनिराजों ने दिए, वो सिर्फ एकमात्र उपदेश ये था कि तू अपने ज्ञान में निर्णय कर ले। क्या? कि तू है कौन, तेरे अंदर से शंका दूर कर, विपर्य दूर कर, अनध्याय दूर कर। तो उपदेश जितना भी दिया जाता है उसी इसी का था। क्या? अपने अंदर से शंकाएं दूर करो और निर्णय लो। उपदेश से इतना, पुरुषार्थ भी इतना, तो जो पुरुषार्थ भी इतना और निर्णय भी इतना, उपदेश भी इतना। समझे क्या? दो चीज़ याद रखो, उपदेश और पुरुषार्थ दोनों क्या क्या है? निर्णय करने का। उपदेश भी निर्णय कराने के लिए और पुरुषार्थ निर्णय करना। समझे कि नहीं? दोनों में याद रखना, मैं आपको बताऊँ, निर्णय कॉमन है और पुरुषार्थ में शरीर की कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। समझे कि नहीं? पुरुषार्थ में शरीर की एक्टिविटी बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम बॉडी की एक्टिविटी को पुरुषार्थ मानते हैं अनादिकाल से। समझे कि नहीं? पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। और पुरुषार्थ करना पड़ता है, किधर करता है तू शरीर नहीं है। बोला, पुरुषार्थ कहाँ करेगा? पुरुषार्थ आत्मा में ही होता है, आत्मा में भी ज्ञान गुण में होता है।
बोल चुका हूँ मैं, श्रद्धा गुण और चारित्र गुण में पुरुषार्थ नहीं होता, ज्ञान गुण में पुरुषार्थ होता है। ठीक है, देखो, तथा उपदेश भी देते हैं, सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है, तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। मतलब यहाँ तूने निर्णय लेने के लिए मेहनत करी, तेरा मोक्ष अपने आप होगा। क्या कहा, क्लियर कट। निर्णय क्या करना है, मैं कौन हूँ, अगर आपने ये निर्णय ले लिया फिर मैं चैतन्य ध्रुव सत्ता हूँ, समझे कि नहीं, अनंत गुणों का पिंड, असंख्यात प्रदेशी, केवल ज्ञान और अनंत अरहंत सिद्ध दशा जिसमें से उत्पन्न होती है, वो सत्ता महान मैं हूँ। यदि आपने ये निर्णय ले लिया तो समझ लेना मोक्ष का पुरुषार्थ तुझे करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा। तो अब मोक्ष का पुरुषार्थ मतलब क्या, इच्छा नाश करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी इसमें तुझे। क्यों, कि तूने परिपूर्ण देख लिया तो इच्छा का नाश होने लग गया अपने आप, धनदन जो स्पीड से इच्छा नाश होती जाएगी और तू अनंत सुखी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, एकदम सिंपल तो मार्ग है, इतना लॉजिकल मार्ग है, इतना गजब का मार्ग है। हम कहाँ पर अटक गए, विचार करो, अब वो अटकन तोड़ो और बढ़ते जाओ आगे, स्पीड से बढ़ो आगे, है कि नहीं। कहाँ आगे बढ़ना, मतलब किधर, ज्ञान में, समझे कि इधर में भागो, है कि नहीं, अंदर ज्ञान में भागो और ज्ञान में निर्णय लो में भूख वाला, समझे कि नहीं। द्रव्य गुण पर्याय समझते हो आप, जानन की पर्याय दिख रही है, तो वहाँ पर ज्ञान जानन का गुण भी है ना, और गुणों का धारक आत्मा भी है, इतना स्पष्ट तो है। जहाँ पे पर्याय है वहाँ पर गुण और द्रव्य तो होगा ही, तो जानन की पर्याय तो दिख ही रहे आपको। तब तो कब से देर से आप कर क्या रहे हो, आप कितने देर से सुन रहे हो कि जान रहे हो। हमको लगता है हम सुन रहे जान रहे हो भैया, समझे कि नहीं। सुनना तो मोबाइल भी कर रहा है और ये दीवारें भी, समझे कि नहीं। जान जो रहा है वो बात है, जानने वाले कहाँ पर्याय दिख रही है जानने की, तो वहाँ पे गुण और द्रव्य तो है, वही द्रव्य तो आप और वही ध्रुव, और उसको स्वीकार नहीं करते हो। जिससे जानते हो उसी का स्वीकार करते हो, यही तो दंडनीय कार्य है, और इसका स्वीकार ही मोक्ष मार्ग है। जैसे अपने ज्ञान में पुरुषार्थ करो, स्वीकारने का, समझने का। ठीक है, चलो समय हो गया। सहजानंदी